महाराज जी, गुरु तो हर समय हमारे साथ नहीं होते, तो हमें कैसे पता चले कि ये कैसे रास्ता तुमने जाना गुरु साथ नहीं रहते? गुरु को व्यक्ति मान लिया क्या? अगर गुरु को व्यक्ति मान लिया तो गुरु बनाया ही नहीं तुमने, अभी गुरु माना ही नहीं। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है, और तत्व तुम्हारे साथ रहता है। व्यक्ति रूप में अगर हम गुरु को केवल मानेंगे तो हम गुरु को नहीं मान पाए। गुरु को मानना तत्व अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में कोई भी कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो यहां भी गुरुदेव है। कोई भी समय नहीं जहां गुरुदेव ना हो, तो इस समय भी गुरुदेव है। सब में गुरुदेव, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है, तो मेरे हृदय में भी गुरुदेव बैठे हुए हैं। हम गुरुदेव से एक मिनट भी दूर नहीं है। तो ये बात कहना कि गुरुदेव तो हमारे पास नहीं रहते, गुरुदेव तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी छाती में ही बैठे, तुम अनुभव तो करो। तुम उनको दूर अनुभव करोगे तो दूर अनुभव करोगे, वह नजदीक अनुभव करोगे तो नजदीक अनुभव करोगे। जैसा बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम दूरस्थम चान्ति के तत्। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अनुभव करोगे दूर तो दूर, आंतरिक तो बिल्कुल आंतरिक हृदय में ही, बाहर तो बाहर, भीतर तो भीतर, जिधर चाहो वो सर्वत्र विराजमान है। तो ऐसा अनुभव करो, गुरुदेव हमारे मस्तिष्क में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। गुरुदेव हमारी एक एक चेष्टा देख रहे हैं, गुरुदेव हमारी एक एक बात जान रहे हैं। तत्व स्वरूप गुरुदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें सत्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। अमृता धवन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मृत्यु पहले से ही तय है तो अकाल मृत्यु भी पहले से तय है? नहीं, अधिक पाप बन जाने पर, कोई महत अपराध बन जाने पर अकाल मृत्यु का दंड दिया जाता है। अकाल मृत्यु तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु कि समय पूरा हुआ और वो शरीर छूट गया, अचानक घटना घटी और शरीर छूटा है, कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। महाराज जी, जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है? हाँ हाँ, अरे बच्चा तो शरीर तो मान लो 2 वर्ष का है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है ना, आत्मा तो पुरानी है ना, कर्ता तो पुराना है। शरीर बदलने से क्या है? कपड़े बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे, पहचानने वाला पहचान लेगा। ऐसे ये कपड़े हैं, कपड़े बदलने से काल की नजर में धोखा नहीं दे सकते। काल तो पहचानता है ये वही है जो ये कर्म किया था, उसी कर्म के अनुसार उसको दंड मिलेगा। चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे जन्म लेने वाला हो, चाहे जन्म ले चुका हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, काल की नजर में कोई बचता नहीं है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है।